दोस्तों आज की कहानी में एक महिला होती है जिसकी उम्र 40-45 साल की होती है और उसकी एक जवान बेटी होती है। बेटी का नाम सीमा होता है और उस महिला का नाम मंजू होता है। वो अपनी बेटी की शादी कर देती है। तो उसकी बेटी अक्सर अपने पति के साथ बाहर रहा करती है और गर्मियों में जब उसको पति को छुट्टी मिलती है तो वो अपनी माँ के यहाँ आती है अपने पति के साथ में और 4-5 दिन के लिए वहाँ पर ठहर जाती है। अब गर्मी का समय होता है, शाम को लगभग 9 बजे के आसपास सभी लोग मिलके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सब छत पर बिस्तर करे जाते हैं सोने के लिए। दोस्तों अब जो सीमा होती है और उसका पति होता है छत पे लेटा होता है। उसके बाद में जो मंजू होती है यानी कि सीमा की माँ, वो जब लेटने के लिए जाती है तो एक शीशी लिए होती है हाथ में जो कि सरसों के तेल की होती है और वो अपने पास रख लेती है। उसके बाद में लेट जाती है। जब सीमा का पति ये सब देखता है कि आखिरकार मेरी सास ये सरसों के तेल की शीशी किस लिए लाके यहाँ पर रखती है, उसका माथा ठनक जाता है क्योंकि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो 2-3 दिन हो गए लगातार वो यही चीज़ देखता है कि उसकी जो सास होती है वो सरसों के तेल की शीशी वहाँ पर रख लेती है। अब उसके अंदर ये हसरत जाग चुकी थी कि आखिरकार मेरी सास सरसों का तेल का करती क्या। अब वो हर कीमत पर वो राज जानना चाहता था और अपनी पत्नी से कहता है 2-4 दिन हम और यहीं रुकेंगे। और जब वो उसका दामाद ये राज जान लेता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को भी पता चलेगा तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार 40-45 साल की महिला इस तरह ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों बने रहें पूरी कहानी में। और कहानी में शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी कर दें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक परिवार रहता था, उसमें एक मंजू नाम की औरत थी, उसके पति था और एक उसकी बेटी थी। बेटी 5 साल की थी, जिंदगी ऐसी खुशी चल रही थी। मंजू के पास दौलत भी काफी सारी थी, लेकिन वक्त का क्या है पता नहीं कब क्या कर दे। और वक्त के जो चलते जो मंजू का पति होता है वो खत्म हो जाता है। अब जब मंजू का पति खत्म हो जाता है तो अब बचता घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, जो कि मंजू और उसकी 5 साल की बेटी सीमा। वक्त गुजरता रहता है, मंजू अपनी बेटी को पढ़ाती है लिखाती है, दूसरी शादी करती नहीं है क्योंकि अब वो अपनी बेटी की देखभाल करना चाहती थी और उसे अच्छी तरीके से पढ़ाती है। अब सीमा जब पढ़ रही होती है, मंजू सीमा को देख के खुश होती है। अब धीरे धीरे सीमा बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है। अब मंजू एक अच्छा सा लड़का देखती है, जो कि लड़का होता है वो भी अच्छा बिजनेसमैन होता है और उसी से फिर सीमा की शादी फिक्स हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब सीमा की शादी उस लड़के के साथ में हो जाती है। अब सीमा अक्सर अपने पति के साथ ही रहा करती थी और पति काम के वजह से बाहर रहा करता था, उसी के साथ में सीमा भी रहा करती थी। और इधर जो उसकी माँ थी यानी कि मंजू थी, वो अब घर पे अकेले रहा करती थी। वक्त बीतता रहता है और कुछ समय के बाद सीमा के पति की छुट्टी होती है गर्मियों का टाइम। तो सीमा कहती है अपने पति से, ये काम करते हैं, काफ़ी समय से हम तुम माँ के यहाँ नहीं गए, चलो वहीं पर 5-6 दिन गुजारेंगे, छुट्टी अपनी वहीं बिताएंगे। जो सीमा का पति होता है वो भी मान जाता है, कहता ठीक है चलो अब सासू माँ के यहाँ ही 5-6 दिन गुजारेंगे। अब वो तैयारी करते अपनी पैकिंग करते और उसके बाद में अब वो सीमा अपने माँ के यहाँ मायके में आ जाती है। अब जैसे ही घर पे आती है तो उसकी माँ जब अपने दामाद और बेटी को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उसकी खूब खातिरदारी करती है, जो कि अपने दामाद और बेटी दोनों की खातिरदारी करती है। अब शाम टाइम हो जाता है, वो एक कमरा साफ करने लगती है जाकर के। तो उसका दामाद होता है, वो कहता माँ जी ये आप क्या कर रही हो। तो जो मंजू होती है वो कहती है कि बेटे तुम आ गए हो तो तुम कमरे में सोओगे, इसलिए मैं ये कमरा थोड़ा साफ कर दूं, थोड़ा गंदा पड़ा हुआ, आखिरकार घर में कोई रहता नहीं मेरे अलावा, इसलिए मैं ज़्यादा ये साफ सफाई पे ध्यान देती नहीं हूँ। तो उसका दामाद कहता है कि माँ जी इसकी क्या ज़रूरत है, गर्मी का समय है और छत पर लेट जाएंगे। तो मंजू कहती है ये शोभा नहीं देता है, लोग अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे। और मंजू जो होती है अब वो कमरा साफ कर देती है। जब कमरा साफ हो जाता है, शाम को खाना खाया जाता है, तो मंजू उसी कमरे में बिस्तर लगा देती है और उसकी बेटी और दामाद उसी कमरे में लेट जाते हैं और खुद ऊपर छत पर जाके बिस्तर लगा लेती है और खुद ऊपर लेट जाती है। दोस्तों एक दिन कट जाता, बारी आती है दूसरे दिन की। दूसरे दिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी और हंसी मजाक भी हो रही थी, जो कि बेटी के साथ और दामाद के साथ में।
धीरे धीरे और समय बीतता है, रात के 9 बज जाते हैं, गर्मियों का समय होता है, सभी लोग मिलके तीनों लोग खाना खाते हैं और खाने के बाद में जो उसका दामाद होता है वो कहता है कि सासू माँ, आज मेरे बिस्तर भी ऊपर ही बिछा देना, क्योंकि शाम को कल मैं जब लेटा था कमरे में तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब मंजू होती है वो मना नहीं कर पाती अपने दामाद को, और वो फिर ऊपर ही छत पर उसका भी बिस्तर लगा देती है, अपना बिस्तर लगाती है और थोड़ी दूर पर अपनी बेटी और दामाद का बिस्तर लगा देती है। अब जो दामाद होता है वो सीमा से बोलता है चलो ऊपर चलते हैं, वहीं बैठते हैं, बातें होती हैं और उसके बाद में सीमा और उसका पति वहीं पर लेट जाते हैं। अब इधर सास उसकी लेटी होती है, उधर वो स्वयं लेटा और उसके बराबर में उसकी पत्नी सीमा लेटी होती है। लेकिन 1 घंटा जब होता है, जब उसकी सास नीचे जाती है और दोबारा से जब ऊपर आती है तो उसके हाथ में एक सरसों की तेल की शीशी होती है और वो अपने सिरहाने रख लेती है और लेट जाती है। अब उसका जो दामाद होता है वो ये सोचता रहता है कि आखिरकार मेरी सास इतनी रात को ये तेल किस लिए लाई है। अब उसके दिमाग में अजीब अजीब बात चलने लगती, लेकिन ज़्यादा ध्यान देता नहीं और उसके बाद वो सो जाता है। सोने के बाद में फिर अगला दिन होता है, घूमना फिरना होता है, सब लोग इधर उधर घूमने भी जाते हैं। उसके बाद में फिर शाम होती है और शाम होने के बाद में फिर से वही खाना पीना होता है और फिर से वो छत पे ही बिस्तर लगाए जाते हैं। अब उधर सीमा होती है और सीमा का जो पति होता है वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं। इधर जब सो जाते हैं तो फिर से जो मंजू होती है नीचे उतरती है और उसके बाद में सरसों के तेल की शीशी लेके छत पे आ जाती है। अब जो कि सीमा का जो पति था वो सोया नहीं था, वो जब दूसरे दिन भी यही देखता है तो उसके मन में शंका पैदा हो जाती है कि आखिरकार ये मेरी सास इस सरसों के तेल का करती क्या है और ये मेरे लोगों के सो जाने के बाद ही क्यों जाती है, जब इनको लगता है कि हम लोग सो गए हैं तब ये शीशी क्यों लाती है। अब समय गुजरता रहता है और उस दिन वो सो जाता है, उस दिन नहीं पता लगा पाता है, लेकिन अगले दिन वो सोच लेता है कि आखिरकार आज कुछ भी हो जाए और मैं ये चीज पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार मेरी जो सास है इस तेल का करती क्या है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि अगला दिन फिर आता है और उसके बाद में खाना पीना खाने के बाद में सीमा और उसका पति सो जाता है, या सीमा तो सो जाती है लेकिन जो उसका पति होता है वो सोने का बहाना करता है और लगभग रात के 12 बजे के आसपास जो कि सीमा की माँ होती है मंजू, वो नीचे उतरती है और उतरने के बाद में फिर से वही तेल की शीशी ला करके ऊपर रखती है और लगभग 1 बजे के आसपास उस तेल की शीशी को लेती है और वहीं से दूसरी छत पर चली जाती है और वहां से एक जीना बना होता है, उससे उतर करके बराबर में जो खेत होते हैं वहां पर चली जाती है। अब जो कि उसका दामाद था वो ये सब देख रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और दूर छुप के देखता है। अब जो उसकी सास होती है खेतों में एक पेड़ होता है उसके पास जाती है और वहां बैठ जाती है और जो कि उसका दामाद था वो दूर से ये सब देख रहा होता है। उसी पेड़ के पास में एक उसी के हम उम्र लगभग 45 साल के आसपास का एक व्यक्ति आता है और उसकी सास से मिलता है, उसके गले मिलता है और थोड़ी देर बाद वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब वो शारीरिक संबंध बना रही होती है तो दामाद वहां से वापस लौट आता है और अपने बिस्तर पे आके सो जाता है, लेकिन उसको नींद तो आती नहीं, लेकिन वो ये सोचता कि आखिरकार मेरी सासू माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं, इनके पति तो खत्म हो गए थे, लगभग बहुत समय हो गया, मेरी शादी भी नहीं हुई और ये आखिरकार व्यक्ति कौन है और आखिरकार मेरी जो सासू माँ है वो विधवा है, ऐसा कैसे कर सकती इस उम्र में। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो उस दिन तो सो जाता है और अगले दिन वो कुछ भी किसी को बताता नहीं और उसके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि आखिरकार मेरी सासू माँ ऐसे कैसे कर सकती है। अब फिर से रात होती है और रात होने के बाद में अब जो कि उसका मंजू का दामाद था उसे तो नींद आ नहीं रही थी, तो वो तो लेटा होता है, बस ऐसे सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और फिर से रात के 12 बजे उसकी सास उठती है, वही सरसों का तेल की शीशी लेती है और फिर से बराबर वाली छत पे जाती है और उसके जीना उतर करके और फिर से खेतों में जाती है, उसी पेड़ के नीचे पहुंचती है। वहां पर फिर से वो व्यक्ति आता है और ये लोग फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब उसका दामाद ये सब दूर से देख रहा था, उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं पहचान पाता क्योंकि वो तो वहां पर रहता नहीं है और अंधेरा भी थोड़ा बहुत होता है, साफ तो नहीं दिखता, थोड़ा बहुत रोशनी होती है और थोड़ा बहुत अंधेरा होता है। अब उसकी सास जैसे ही संबंध बना लेती है, लगभग
2 घंटे तक वो कई बार संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जैसे ही सांस वापस चलने को होती है, दामाद पहले से ही जाता है और अपने बिस्तर पे फिर से लेट जाता है। अब वो दामाद सोचता है कि ये विधवा है, इसलिए किसी से शारीरिक संबंध बना रही है, क्योंकि इन्हें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, मन करता होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आई कि आखिरकार वो सरसों का तेल की क्या करते। अब ये राज की राज ही है। अब उसका जो दामाद होता है वो सोचता है क्यों ना अपनी सासू माँ से पूछ लिया जाए, लेकिन फिर सोचता है कि आखिरकार अगर उनको पता चल गया कि मैं ये सब जान चुका हूँ और मेरी सासू माँ को बहुत खराब लगेगा, इसलिए वो उस दिन भी कुछ पूछता नहीं और अगले दिन सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस सरसों के तेल की जो शीशी ये ले जाती हैं इसका राज जान के ही रहूँगा। अब अगला दिन होता है और दिन धीरे धीरे कट जाता है और शाम आती है, फिर से वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में फिर से वो लोग लेट जाते हैं और जो उसका दामाद होता है फिर से सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के आसपास फिर से मंजू उठती है और उठने के बाद में वो उस तेल की शीशी लेती है और देखती है कि मेरी बेटी दामाद सो रहे हैं और बराबर वाली छत से जा करके जीने से उतर जाती है और फिर से उसी खेत में पहुंचती है और पीछे पीछे उसका दामाद भी पीछा कर रहा होता है। वो कोशिश करता थोड़ा और पास जाने के, लेकिन वो ज़्यादा पास जाता नहीं है, तो उसे वहां से साफ नहीं दिख रहा था आखिरकार उस तेल का वो सास उसकी क्या कर रही है। उसके बाद में फिर से वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और इस बार लगभग उनका जब तक मन नहीं भर जाता तब तक वो शारीरिक संबंध बनाते रहते। लगभग 2 ढाई घंटे तक वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। 2 ढाई घंटे के अंदर वो हंसते बतलाते हैं और रुक रुक के कई बार संबंध बनाते हैं। उसके बाद में उसकी सास फिर से चल देती है, तो अब उसका दामाद सोचता है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। उसका दामाद जाता है अपने बिस्तर पे लेट जाता है और लेटने के बाद में जब सासू आती है तो उसको कहता है कि माँ जी थोड़ा नीचे चलिए। अब जो उसका दामाद होता है अपनी सासू माँ को नीचे ले जाता और नीचे ले जाने के बाद में सासू माँ से कहता है कि तुम इस तेल की शीशी को कहाँ ले जाती हो और क्या करती हो। जो कि उसकी सासू माँ होती है वो शुरू में तो ऐसे ही टहला देती है बातों में, कुछ नहीं क्या नहीं। उसके बाद में जो दामाद होता है वो सब सच्चाई बताने लगता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम यहाँ से बराबर वाले मकान से उतर के उस खेत में उस आदमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हो। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करती हो। तो वो जो सास होती है उसकी कहती है कि आज से काफ़ी समय पहले जब सीमा 5 साल की थी तब उसके पिता खत्म हो गए थे। उसके बाद में अब मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना था, इसलिए मैं अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती हूँ, लेकिन साथ साथ में मेरी शारीरिक की भी जो ज़रूरत होती है शरीर की वो भी मुझे चाहिए थी। मेरे अंदर जो जवानी थी वो कट नहीं रही थी, इसलिए फिर मैं इसी व्यक्ति से अपना प्रेम प्रसंग चला लेती हूँ और ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। उसने मेरी पूरी मदद की, आज तक कोई मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मेरी मदद करता है, जहाँ भी जाना होता है वो मेरी मदद करता है। और उसके बाद में फिर हम एक दूसरे से मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब से लेके अभी तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। वैसे तो हम घर पे ही शारीरिक संबंध बना लिया करते थे, उसे भी अपने घर पे ही रात को बुला लिया करती थी और रात रात भर वो रहता था। हमारा जितनी बार मन करता था उतनी बार हम शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन अब तुम और बेटी सीमा आ गई है, इसलिए तुम लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं बुलाती थी, उस खेत में पेड़ के नीचे बुलाती थी। लेकिन तुमने ये सब देख लिया, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ ये बात मेरी बेटी को मत बताना। अगर उसको पता चल गई तो बहुत ज़्यादा वो परेशान होगी और मैं बहुत ज़्यादा उसके सामने शर्मिंदा होंगे। अब जो उसका दामाद होता है वो कह देता ठीक है, मैं ये सब आपकी बेटी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। ये तो ठीक है कि तुम उससे शारीरिक संबंध बनाती हो, तुम्हारी अपनी एक शारीरिक इच्छा है, इसको पूरा करती हो, लेकिन आखिरकार तुम हर रोज ये सरसों का तेल लेके जाती हो, आखिरकार इसका क्या करती हो। ये जो सरसों का तेल है इसका मुझे राज जानना है। तो वो उसकी सास कहती है कि ये सरसों का जो तेल है ये जिस आदमी से मैं शारीरिक संबंध बनाती हूँ उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है। जब मैं शारीरिक संबंध बनाने जाती हूँ तो पहले इस सरसों का तेल से उसके प्राइवेट पार्ट पे मैं मालिश करती हूँ, जिससे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इस सरसों के तेल से उसे उत्तेजना आ जाती है। उसके बाद फिर हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो काफ़ी देर तक ये सब
हम कर सकते हैं और शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। जब ये बात उसका दामाद सुन लेता है तो अपनी सासू माँ से कहता है ठीक है अब आप लेट जाइए और हम भी अब लेटने जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके उसकी सासू कहती है उससे कि बेटा ये बात मेरी बेटी को और किसी को भी मत बताना। तो उसका दामाद होता है वो कहता ठीक है ये बात तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर रहूंगा भी नहीं, सुबह होते मैं चला जाऊंगा। सास बहुत समझाती लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आती और जाके वो अपनी पत्नी सीमा के पास लेट जाता है। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है नाश्ता वगैरह करता और उसके बाद में अपनी पत्नी से कहता कि बस अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम तुम अपने घर चलते हैं। सीमा जो होती वो कहती है क्या हुआ, अभी तो 4 ही 5 दिन हुए, 2 3 दिन और रुक जाते। तो सीमा जो होती है वो अपने पति को समझाती लेकिन उसका पति कहता है कि मुझे और यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि सीमा तो कुछ जानती नहीं थी लेकिन उसका पति सब जान चुका था। तो वो जो होता है वो अपनी पत्नी से सामान पैक कराता, बैग पैक कराता और उसी दिन अपने घर के लिए निकल जाता और दोबारा फिर अपनी ससुराल नहीं आता। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें, अपना उत्तर जरूर दें। और दोस्तों दूसरी बात यह है क्या वो 45 साल के आसपास की उसकी सास हो गई थी, क्या उसको शारीरिक संबंध इस तरह बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? दोस्तों कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करें तो प्लीज आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या नाम है जरूर लिखें, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। दोस्तों जाते जाते लाइक प्लीज कर देना मेरी मेहनत के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।